हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज का मेन पर्पज आप लोगों को पता होगा, आरओ एग्ज़ाम है, उसकी आंसर की आने वाली है। और यूट्यूब पे तो खैर आरओ एग्ज़ाम का सैलाब दौड़ रहा होगा आंसर की का। देखें इस बीच तो दोस्तों अधिकतर अभ्यर्थियों ने हमारे एग्ज़ाम दिया होगा, और एग्ज़ाम देने के बाद हर कोई अपने आंसर की देखना चाहता है, हर कोई अपने आंसर मिलाना चाहता है। तो यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि आपकी मैथ का किसी ने वीडियो नहीं बनाया होगा, किसी ने जीएस का नहीं बनाया होगा। हमारी वीडियो ज़रूर लेट आ रही है, लेकिन आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, हमारी मैथ्स और जीएस दोनों ही इसमें कंप्लीट रहेंगे। वीडियो लंबी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी एक बार में। जितना हमसे होता है हम सारी चीज़ें कराएंगे आपको। और ये हमारे केवल ऐसा नहीं है कि पूरी आंसर की ही है। लगभग ये मान के चलिए आप, इसमें जितने भी आंसर हम बताएंगे वो लगभग देखने के बाद, इनके कंफर्म करने के बाद ही आप लोग के सामने रखे जाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो हमारा आरओ एग्ज़ाम का था, मेरे पास सेट बी है, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज विश्व कप किसने जीता? तो दोस्तों वर्ष 2023 में हमारा जो मैग्नस कार्लसन था, इसने जीता था। आर प्रज्ञानंद को उसमें हराया गया था, आप लोगों ने देखा होगा। दूसरा क्वेश्चन था हमारा, भारत में वर्ष 2023 का एशियाई खेलों के दौरान स्वर्ण पदक जीते। तो दोस्तों कितने जीते थे? हमारे 28 पदक जीते थे। अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? तो दोस्तों वी जो हमारे सन मुगम थे, ये हमारे क्या थे, इसमें चुनाव आयुक्त के पद में इनको लिया गया था। उसके बाद अगर देखेंगे वर्ष 2023 में महिला फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता? तो दोस्तों स्पेन ने जीता था। ईओ का क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीट कर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2023 में भारतीय ग्राम को यूएनडीटीओ यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा सर्वश्रेष्ठ ग्राम का पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों ये धोर्डो का हमारा गुजरात को दिया गया था। बात करेंगे 31 अक्टूबर 2023 को भारतीय भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किसके स्थापना दिवस समारोह पर भाग लिया? तो दोस्तों ये हमारे लद्दाख पे लिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं, वह स्थान जहां विक्रम लैंडर चंद्रमा को छुआ था उसे नाम दिया गया। अब दोस्तों छुआ था कह रहा है, यानी कि अब क्रैश हुआ था एक, तो क्रैश हुआ था और छुआ था, दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें आयोग किस तरीके से इसका आंसर देगा वो देखेंगे। वैसे अगर छुआ था उसे क्या नाम दिया गया, तो जहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग करी थी उसको हमारा शिव शक्ति पॉइंट दिया गया था, और जहाँ पर हमारा क्रैश हो गया था उसको हमारा तिरंगा पॉइंट दिया था। तो छुआ था कह रहा है, अब किस बेस में छुआ था वो आयोग अपने अंतर उसका आंसर दे लेगा। फिर देखिएगा, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु किस पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है? तो दोस्तों समर्थ पोर्टल का किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक किस संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया? तो आप लोगों ने देखा होगा 128वां संविधान संशोधन था, 2029 से लागू किया जाएगा, आप लोगों ने ये भी देखा होगा उसको। फिर देखिएगा, निम्न में से किस राज्य में 2023 में जाति आधारित जनगणना कराई गई थी? तो दोस्तों बिहार जो हमारा राज्य है, इसमें जाति आधारित जनगणना कराई गई थी। एशियन गेम्स 2023 आयोजित हुए थे दोस्तों, होंगजाओ हमारे चीन में हो रहे थे। फिर बात करेंगे, वर्ष 2023 में लिए दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किसे? तो दोस्तों वहीदा रहमान। उसके बाद बात करेंगे, वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? तो दोस्तों नरगिस मोहम्मदी को। इससे पहले किस देश के निवासी हैं, ईओ के एग्जाम आप लोगों को पूछ दिया गया था, ईरान की, आप लोगों ने सही आंसर किया होगा। फिर देखिएगा, नावास्वा बंदरगाह निम्न में से किस शहर में है? तो दोस्तों मुंबई बंदरगाह को ही हमारा क्या कहा जाता है, नावास्वा बंदरगाह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश को 1 जनवरी 2024 में ब्रिक्स का पूर्वकालिक सदस्य बनने के लिए शामिल नहीं किया गया? तो जापान इसका सही आंसर था, बाकी के सारे कर दिए गए हैं। लाखोडियार के शैल चित्र उत्तराखंड के किस जनपद में है? तो दोस्तों लाखोडियार हमारा अल्मोड़ा में है। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। रानी गुलेरिया ने निम्नलिखित में से किस परमार शासक को राज्यभार सौंपा था? तो दोस्तों कीर्ति शाह को सौंपा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फिर देखते हैं, काठगोदाम के निकट स्थित रानीबाग किस रानी के नाम पर स्थापित है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा, जिया रानी इसका सही आंसर हो जाएगा। आजाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जन आंदोलन से है? तो दोस्तों रवाई आंदोलन से इसका संबंध था, 1930 का। टिहरी राज्य के किस राजा ने राज्य के मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर कर दिया था? तो दोस्तों हुजूर दफ्तर करने वाला हमारा कौन सा था? नरेंद्र शाह था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में कुमाऊं का बिना ताजपोशी राजा कहलाता था? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, ये हमारा हेनरी रैमजे को कहा जाता है। इससे पहले कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसने वर्ष 1924 में अल्मोड़ा के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव रखी? तो दोस्तों बोसी सेन ने रखी थी, आप लोगों ने ये भी देखा होगा। कुमाऊं परिषद का तृतीय वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो कोटद्वार में आयोजित कराया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड निवासी आजाद हिंद फौज से संबंधित है? दोस्तों चंद्र सिंह नेगी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा, वर्ष 1936 में गढ़वाल
सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों ये हमारा दिल्ली और लखनऊ, 2 इसमें सस्पेंसिव आंसर है। आप लोग अपने अनुसार कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा कि आप लोगों ने क्या करा है और आयोग क्या मानेगा, वो देख लेंगे। ठीक हो गया? निम्नांकित में किस राज्य के राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन हुआ था? दोस्तों गोवा में हुआ था। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना किसने करी? तो दोस्तों दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना चंद्र प्रसाद भट्ट ने करी थी। ये क्वेश्चन मुझे आ रहा था लेकिन गलती से मेरा ये गलत हो गया था, तो आप लोगों ने सही करा होगा, उम्मीद करता हूँ। निम्नलिखित में कौन सा चारण उपनाम से प्रसिद्ध थे? तो दोस्तों हमारे शिव प्रसाद डबराल चारण नाम से हमारे प्रसिद्ध थे। निम्नलिखित में से किसे बाल्यकाल में गोसाईदत्त के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी को जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर वाद्य यंत्र है? तो नागफनी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं बद्रीनाथ के रावल पुजारी परंपरानुसार किस राज्य के मूल निवासी होते हैं? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा केरल के मूल निवासी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है? तो गढ़वाल में दोस्तों जो नाग पोखरी है ये हमारा चमोली जनपद में स्थित है, बाकी के हमारे कुमाऊं में पड़ते हैं। फिर देखिएगा उत्तराखंड में निम्न जनपदों के समूह में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो दोस्तों पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में है? तो दोस्तों सोना नदी वन्यजीव विहार हमारा कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल जनपद में है। निम्नलिखित में से द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री, ये क्वेश्चन इससे पहले भी आया हुआ है, शेखर पाठक इसका सही आंसर होगा। 2020-21 में उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? तो दोस्तों उधम सिंह नगर इसका सही आंसर होगा। लोसर पर्व का संबंध उत्तराखंड के किस जनजाति से है? तो दोस्तों जाड़ भोटिया इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस जनजाति को सौका नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सौका हमारा किसको जाना जाता है? जो भोटिया जनजाति है इसको हमारा सौका नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, 2390, आप लोगों ने इसका क्षेत्रफल भी देखा होगा। और बात करेंगे दोस्तों इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो भिलंगना हमारा सुमेलित नहीं था। मनेरी भारी जो परियोजना है दोस्तों ये हमारा भागीरथी नदी पर है और इसने भिलंगना दे दिया था, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्र, अब दोस्तों इसमें प्रतिशत का भी दिया गया है, तो अब क्षेत्रफल कहेगा ये प्रतिशत, अगर प्रतिशत के आधार पर मानेगा तो नैनीताल इसका आंसर होगा, और क्षेत्रफल के आधार पर मानोगे तो उत्तरकाशी इसका सही आंसर होगा। अब जिसने जो करा है आप उसको देख लीजिएगा, आंसर गेम आप लोगों को ये समझ आ जाएगा। फिर देखिएगा कुछ कल्याण बुग्याल टिहरी में हमारा, दयारा बुग्याल हमारा रुद्रप्रयाग में होगा, उत्तरकाशी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का भी सही आंसर है। फिर देखिएगा टिहरी दरबार में वर्ष 1928-29 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर एफ हेस्क की सेवाएं ली, वे किस देश के निवासी थे? तो दोस्तों जर्मनी के निवासी थे, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। फिर देखिएगा गार्डनर द्वारा कुमाऊं तथा गढ़वाल पर प्रथम राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष किया गया? तो 1815 में किया गया था। फिर देखिएगा ये आपको मिलान करना है, सतोपंत हमारा अलकनंदा, सतोपंत हिमनत से हो जाएगा। आप लोगों ने गंगोत्री देखी होगी, गंगोत्री से अगर देखें तो भागीरथी हो जाएगा। मिलम देखें तो मिलम से दोस्तों हमारा गौरी गंगा, और नामिक से हमारा क्या हो जाता है? पूर्वी रामगंगा हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जिसने करा है उसका आंसर सही हो जाएगा। बात करेंगे गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे? तो दोस्तों गढ़वाल अगर लोकसभा के प्रथम सांसद की बात करेंगे तो भक्त दर्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो दोस्तों 50% इसका सही आंसर है, 2008 से आप लोगों ने ये भी देखा होगा। उत्तराखंड के किस जनपद में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों उधम सिंह नगर में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक रहने को देखने मिलता है। फिर बात करेंगे उत्तराखंड बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है, तो दोस्तों ये हमारा 2.7% होता है। आप लोगों के साथ भी जरूर ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर यदि आपको आ रहा है और कोई क्वेश्चन आपने छोड़ा है तो ऑप्शन का आंसर उसमें नहीं लगता, जो छोड़ा है उस पर लग जाता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ था इस क्वेश्चन के आंसर में, जबकि ये क्वेश्चन आ रहा था उसके बाद भी गलत आंसर लग गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? तो टिहरी जल विद्युत परियोजना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में चल रही चार धाम परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों सड़क निर्माण से इसका संबंध है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा उत्तराखंड प्रदेश के किस फसल की पैदावार नहीं होती है? तो दोस्तों उत्तराखंड में हमारी नारियल की फसल नहीं होती, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। उत्तराखंड की वन नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य है? तो दोस्तों पर्यावरण स्थिरता एवं पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि को कहा जाता है? तो दोस्तों सिंचित को तालाब कहा जाता है, असिंचित को हमारा उपराव के नाम से जाना जाता है, इससे पहले पूछा गया क्वेश्चन है। फिर देखिएगा उत्तराखंड के चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ जनपदों समूह में स्थित है, तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था? तो अविभाजित में हमारा प्रद्युम्न शाह को माना जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फिर देखते हैं खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी है, तो दोस्तों जो हमारा प्राथमिक उपभोक्ता होता है ये इसका सही उत्तर होगा। मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कुकैन से प्राप्त करी जाती है, तो दोस्तों सिनकोना की छाल से करी जाती है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। फिर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है? तो दोस्तों जो हीलियम केंद्रक है ये हमारा रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है।
बात करेंगे निम्न में से किस औषधि का उपयोग अपच के उपचार के लिए किया जाता है, तो दोस्तों एंटासिड इसका सही आंसर होगा। एक छड़ की तापीय चालकता किस पर निर्भर करती है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसका सही आंसर हो जाएगा। ओएमआर से अभिप्राय है, तो दोस्तों ऑप्टिकल मार्क रीडर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसी प्रोग्राम में बग ढूंढने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों बग ढूंढने के लिए हमारा डबकिंग का प्रयोग किया जाता है। IPv4 एड्रेस से कितने बिट्स होते हैं, तो दोस्तों 32 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर में 1 KB के बराबर होता है, तो दोस्तों 1024 बाइट हमारा इसका सही आंसर होगा। किस वेद में सभा और समिति प्रजापति की 2 बेटियां हैं, तो दोस्तों अर्थवेद इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में कौन सा मगध राज्य का प्रथम राजधानी थी, तो मगध की प्रथम राजधानी दोस्तों हमारा ग्रीवराज या फिर राजगृह इसको कहा जाता था। विटामिन ई का रासायनिक नाम है, तो दोस्तों टोकोफेरोल आप लोगों ने किया होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में किसने 1941 में गोरक्ष मंडल की स्थापना किया गया, तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो इसका आंसर मदन मोहन मालवीय होना चाहिए। अब देखते हैं आयु के आंसर के अनुसार क्या आता है, आप लोगों ने क्या किया है वो आप लोग देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा नेता दक्षिण अफ्रीका गया, गांधी को उनके उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करी, तो दोस्तों उनके गुरु हमारे गोपाल कृष्ण गोखले थे और यही देखने को मिलता है कि दक्षिण अफ्रीका भी गए थे। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय किस राज्य का सामंत था, तो दोस्तों जो विजयालय था हमारा वो किस राज्य का सामंत था यदि अगर कहता है, तो दोस्तों इसमें या तो पल्लव या राष्ट्रकूट इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। निम्नलिखित में किसने अपनी आत्मकथा लिखी, तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजनामा लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन क्यों चुना गया, तो दोस्तों यह द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों जापान पर विजय की दूसरी वर्षगांठ के लिए इसको किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। फिर देखिएगा एकवर्त समिति निम्नलिखित में से किस विषय पर से संबंधित थी, तो दोस्तों रेलवे इसका सही उत्तर था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। देखिएगा निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा, तो दोस्तों ये लाला लाजपत राय ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की अर्हताएं निर्धारित हैं, तो दोस्तों 58 इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा कालखंड एकल दलीय प्रभुत्व व्यवस्था के रूप में विशेषीकृत है, तो दोस्तों 1947 से 1967 का ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करेंगे निम्नलिखित में से किस वाद ने भारत सर्वोच्च न्यायालय के संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो दोस्तों केशवानंद भारतीय बनामवाद 1973 आप लोगों ने देखा होगा। निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी, तो दोस्तों अम्मू स्वामीनाथन इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे, तो दोस्तों हमारा ग्रेविनल ऑस्टिन इसका सही उत्तर था। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया की विवेचना करता है, तो दोस्तों हमारा 368 अनुच्छेद इसका सही उत्तर था। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्वालोकन हेतु वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है, तो दोस्तों ये हमारा यानी कि 243 का आई झ इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता का अधिकार, तो निजता का राइट टू लाइफ अनुच्छेद 21 आप लोगों को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था, तो BN राव इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का विमोचन करती है, तो दोस्तों अनुसूची 7 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करेंगे भारत द्वारा आयोजित G20 2023 में किस देशों के समूह को सदस्य बनाया गया, तो दोस्तों अफ्रीकन यूनियन को बनाया गया था। 55 देश इसमें शामिल करे गए थे। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है, तो दोस्तों प्रति व्यक्ति आय इसमें सम्मिलित नहीं होता है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो हर घर जल आप लोगों ने देखा होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। सतत विकास लक्ष्य 2030 में निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य 4 के रूप में चिन्हित है, तो दोस्तों स्वास्थ्य अगर इसका देखें तो ये सही उत्तर देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस दस्तावेज कानून पर आधारित है, तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक तो नेहरू रिपोर्ट हम कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि नेहरू के द्वारा है। फिर उद्देश्य संकल्प भी इसका आंसर आ सकता है, अब जो आयोग के अनुसार आएगा उसको हम देखेंगे। फिर बात करते हैं कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो दोस्तों कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, मणिपुर इसका सही उत्तर था। बात करेंगे बोकारो स्टील संयंत्र विकास किसके सहयोग से लिया गया, तो रशिया की सहायता से 1964 में लगाया गया था, आप लोगों ने देखा होगा। इसका भी सही आंसर जिन लोगों ने करा है। अगर बात करें इसमें जो हमारा सही सुमेलित नहीं है, तो दक्षिण पूर्वी रेलवे जो हमारा भुवनेश्वर था ये इसका सही आंसर नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर सकते तो 1961 से 1971, ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों ने कराया उनका सही उत्तर हो जाएगा। ओहम जनजाति भारत में किस राज्य में निवास करती है, तो ओहम असम से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी इसका
सही उत्तर होगा। निम्नलिखित नदियों की पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों जिन लोगों ने नदी तंत्र अच्छे तरीके से पढ़ा होगा वही कर पाएंगे। सबसे पहले चंबल आती है, फिर बेतवा, फिर केन, फिर सोन आती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें दोस्तों आप लोगों को सुमेलित नहीं है का चयन करना था। तो सोना कोलार की खान ठीक है हमारा, कोयला झरिया झरिया ठीक है, लौह अयस्क गुट्टूर नहीं है दोस्तों, और हीरा पन्ना ठीक है हमारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो दोस्तों नगरीय जनसंख्या में हमारा गोवा का रहता है, और अगर पर्वतीय पे देखोगे तो आप तो फिर हिमाचल प्रदेश आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर थी? तो दोस्तों मेघालय इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना संबंधित है? तो दोस्तों लघु व्यवसाय इकाइयों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हमारा दोस्तों मैथ्स आ जाता है। अब मैथ्स की यदि अगर हम बात करें तो दोस्तों देखिएगा, अब इस पे क्या कह रहा था कि ये साइबरनेटिक्स शब्द में कौन सा अक्षर स्थल अंग्रेजी वर्णमाला के एक समान स्थान रखता है? तो दोस्तों अगर आप इसमें से अगर गिनोगे तो आई 9वें नंबर पर आई आ रहा था, और आई का जो मेन क्रम है वो भी हमारा 9वां ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा सही उत्तर था। फिर बात करेंगे वह शब्द चुनिए जो अन्य शब्दों से अन्य है। तो दोस्तों हमारे अदरक, प्याज और आलू के तो जड़ें होती है, लेकिन धनिया हमारे क्या होते हैं? धनिया के पत्ते होते हैं। ऑप्शन नंबर सी ये अलग था इसमें से। यदि 1 से 100 तक सभी संख्याएं लिखी जाए तो 5 कितने बार आएगा? तो 19 बार आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर था। फिर देखिएगा, बात करेंगे निम्नलिखित में अर्थपूर्ण अनुरूप में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा क्या आता है? अक्षर आता है। अक्षर के बाद हमारा क्या बनेगा? शब्द बनेगा। ठीक हो गया। अक्षर के बाद हमारा शब्द बनेगा। शब्द के बाद हमारा क्या बन जाएगा? वाक्य बन जाएगा। वाक्य के बाद हमारा क्या बन जाएगा? वाक्य के बाद वाक्यांश बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिएगा, यदि दो संख्याओं का योग 15 है तो उनका अंतर कितना होगा? तो 4 इसका आंसर आ रहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित आकृति की लुप्त संख्या। तो दोस्तों लुप्त संख्या में जिन लोगों का पी आ रहा था, पी और के को जोड़ेंगे आप तो ये दोनों जोड़ के कितने बन जा रहे थे? हमारे 27 बन जा रहे थे। ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर था। निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? तो दोस्तों जो हमारा लक्षद्वीप है ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये हमारा इसमें बेमेल हो जा रहा था। फिर बात करेंगे निम्न में से चित्र में ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो दोस्तों इसमें कह रहा था कि कौन सा क्षेत्र नेता है जो गायक नहीं है? तो दो ही सिर्फ एक ऐसा क्षेत्र था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। तो दोस्तों हमारा जो नागपुर है, नागपुर किसी की क्या है? राजधानी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करेंगे निम्नलिखित में लुप्त संख्या लुप्त अंक होगा। तो दोस्तों लुप्त अंक इसमें हमारा 25 आ रहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। यदि 6 अंकों की संख्या यानी कि 35 ए 79, इनको दोस्तों दोनों को ऐड करना था और 9 से विभाजित करेंगे आप तो 12 इसका आंसर आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में श्रृंखला में लुप्त पद है। तो दोस्तों लुप्त पद इसमें क्या था? हमारा L 120 आ रहा था इसका आंसर। निम्नलिखित में भिन्न संख्यात्मक युग्म समूह चुने। तो दोस्तों भिन्न संख्यात्मक युग्म अगर देखें तो 13 और 21 यही था, इसमें 7 का आ रहा था, बाकी में हमारा 8 का इसमें अंतर देखने को मिल रहा था। फिर बात करेंगे, एक आदमी दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, फिर वह अपनी दाहिनी ओर मुड़ा और 30 मीटर चला, फिर वह आगे दाहिनी ओर मुड़ा 20 मीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चलता है, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो दोस्तों 50 मीटर इसका सही आंसर आ रहा था। निम्नलिखित में से अन्य से भिन्न को चुनिए। तो दोस्तों अन्य से भिन्न को चुनिए की जहाँ पर अगर बात कर रहा था, तो अगर आप लोगों ने देखा होगा इसमें सिर्फ एक ही खेल चल रहा था दोस्तों हमारा, यानी कि 11 का स्क्वायर चला था तो हमारा कितना होता है? 121 होता है, तो -1 का इसमें खेल चला था। अगर इसके सही आंसर की अगर मैं बात करूँ तो इसका सही तो 380 इसका सही आंसर आ जा रहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर था। फिर बात करेंगे, अगर देखें यदि ए बी वाला जहाँ पर क्वेश्चन हमारा देखने को मिल रहा था, अगर इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। फिर था, एक परीक्षा केंद्र में प्रत्येक छात्र सही उत्तर के लिए 8 अंक प्राप्त करते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक खो देता है। तो वह यदि 120 प्रश्नों को हल करता है और 260 अंक प्राप्त करता है तो उसके द्वारा प्राप्त की प्रश्नों की कुल संख्या कितनी थी? ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। तो उसने लगभग टोटल 50 क्वेश्चन हमारे किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों में से ए और आर दिए गए हैं। बिना पॉलिश किया हुआ चावल खाना चाहिए। पॉलिश किए गए चावल के विटामिन बी की कमी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों ही सही थे इसमें। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ए और बी का आयु का अनुपात 4:3 है, तो 6 वर्ष बाद ए 26 वर्ष का हो जाएगा, तो बी की आयु कितनी रहेगी? तो 15 वर्ष इसका आंसर आ रहा था। एक परिवार में प्रत्येक लड़की के भाइयों की संख्या उतनी ही है जितनी उनकी बहनों की है, तो प्रत्येक परिवार में उनके दोगुने। तो इसमें दोस्तों जो हमारे मेन आ रहा था इसका, जो लड़कियों की जो हमारी लड़कियों की संख्या थी वो कितने? लड़कों की संख्या पूछी तो 3 हमारे लड़कों की संख्या इसमें आ रही थी। और अगर बात करें दोस्तों इसमें तो 32 ना आकर इसका 31 आना था। 11, 21, 31, 41, 51 आना था, तो 32 इसका गलत आंसर था। 121 का हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों यदि जो हमारा 3 + 4 + 5 करके 60 आ रहा था, तो उसी तरीके से अगर आप देखेंगे
7 पंचे 35 और 35 चौके हमारा कितना होता है 140 हो जाता है। तो 10 पंचे 50, 50 इंटू जीरो, तो जीरो इसका हमारा सही आंसर आ जा रहा था। वैसे अगर देखें तो दोस्तों, अगर यदि ए बराबर 3 की पावर 34 और बी बराबर 2 की पावर 51 तथा सी बराबर 7 की पावर 17 आ रहा था, तो इसका ए बी सी यानी कि अगर देखेंगे उसको, अगर हाफ करके अगर आप देखोगे, उसको आधा करके अगर देखोगे, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है ये इसका सही उत्तर आ रहा था। अगर बात करेंगे दर्पण से संबंधित जो दाईं ओर घुमाने पर कौन से चित्र का आकार बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ रहा था। फिर बात करेंगे, यानी कि इसमें 5 2 7 और 5 3 8, 8 3 11 का बना रहा था, तो 11 3 14 होता है, यानी कि 14 एक ही ऑप्शन में था हमारा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर था। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों ये वाला थोड़ा सा सस्पेंसिबल क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हमने किया नहीं है, तो मैं आप लोगों को ये बताने में सक्षम नहीं हूँ। और इसका दोस्तों सेम इसने उलटफेर कर दिया था, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका सही उत्तर था। अगर बात करें नीचे दिए गए कौन सा विद्युत तार की अधिकतम समानता वाला है, तो पानी पाइप, यानी कि ये अधिकतम समानता इसकी रख रहा था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर था। फिर बात करेंगे, यदि ए तथा बी फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं तथा सी डी बैडमिंटन व क्रिकेट खेलते हैं, बी सी क्रिकेट व फुटबॉल खेलते हैं, ए तथा डी हॉकी और बैडमिंटन खेलते हैं, तब बैडमिंटन फुटबॉल और हॉकी कौन खेलता है, तो ए खेला था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर था। लता सुनीता 1 वर्ष बड़ी है, विनीता बिंदु से 1 वर्ष बड़ी है, राजन बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है, इनमें से सबसे छोटा कौन है, तो बिंदु इनमें से सबसे छोटी थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इनमें से कौन सा समान परिणाम देती है, जबकि अब देखिए दोस्तों, 2 एकम 2 प्लस 1 3, ठीक हो गया। आप इसको 3 लिखें या फिर 2 1 सही 1/2 लिखें, बात एक ही है। यदि पिंक को आर जे आई पी के कोड भाषा में लिखता है, तो ब्लू को क्या लिखेगा हमारा, तो ब्लू को हमारा डी जे डब्ल्यू सी लिख रहा था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था। फिर बात करेंगे संख्या, जो हमारा 31,424 में 4 के स्थानों को मान, तो दोस्तों इसमें 496 का -4 करके करने के बाद इसमें कितना आ जा रहा था हमारा, 396 का सही उत्तर आ रहा था। 49 विद्यार्थियों की कक्षा में श्रीमान ए ऊपर से 18वें स्थान पर है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा, तो दोस्तों 31वां उसका नीचे से स्थान हो रहा था। तो देखिएगा आप लोगों ने 32 भी किया होगा कई लोगों ने, तो वो आयु के आंसर के अनुसार देखा जाएगा, क्योंकि किसी की भावनाओं के साथ खेला नहीं जा सकता है। तो आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, जो अरिस्टाइल जो हमारा शब्द था, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के कितने शब्द हो रहे थे, तो दोस्तों 2 शब्द इसमें हमारे परस्पर मेल खा रहे थे। एक घड़ी को दर्पण के सामने पर 8:45 का समय दिखाई देता है, तो उसका सही समय हमारा 3:15 आ रहा था। यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को गुरुवार है, तो उसी माह मंगलवार और शनिवार की संख्या कितनी होगी, तो 9 इसका आंसर आता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित अव्यवस्थित अक्षरों को व्यवस्थित करके किसी शहर का नाम बनाया जाता है, तो दोस्तों इसमें देहरादून बन रहा था, बीच में हमारा कौन सा शब्द आ जाएगा, ए शब्द हमारे इसमें आ जा रहा था। यदि बस कार से संबंधित है, तो इसी प्रकार होगा, तो दोस्तों इसी प्रकार नदी जो है, नदी धारा से हमारे हो सकती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो सकती है ग्राम में, क्योंकि इस क्वेश्चन में उतना ज़्यादा वो नहीं है। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, यदि किसी कूट भाषा में टीम को वाई एन और मीट को लिखा जाता है, तो हमारा बुक को क्या लिखा है, वाई जेड इसने कराया, उसका आंसर सही होगा। वाई जेड की बहनें हैं, वाई जेड का भाई है, जेड पी का पति है और ओ पी का पति है, तो दोस्तों पुत्र वधू इसका सही आंसर आ रहा था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दोस्तों इसमें आकृति से संबंधित था, इसमें आकृति हमारी जो मेन बननी थी, तो कैसी बनेगी, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही उत्तर हो जा रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, यानी कि दोस्तों देखिए इसमें से 36 है, उसके बाद 216 है, तो वहीं सी यहाँ पर भी कर दिया है, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। फिर बात करेंगे वर्णों के निम्नलिखित अनुक्रम में विलुप्त पद, तो दोस्तों इसमें विलुप्त पद में हमारा पी इसका सही आंसर आ रहा था। यदि 1 को हमारा 314, तो दोस्तों ये क्वेश्चन कैलकुलेशन नहीं हो पाई है मेरे से भी, तो मैंने इसको छोड़ दिया है। फिर बात करेंगे प्रत्येक चित्र में संख्याओं को किसी नियम के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, दिए गए विकल्पों में कौन सी संख्या x को प्रतिस्थापित करेगी, तो दोस्तों इसका 12 सही आंसर था। आप लोग 6 3 9 9 3 12 करके भी कर सकते थे, और आप लोग 12 36 9 दूनी 18 और इस तरीके से भी 11 दूना 22, इस तरीके से भी आप लोग इसको कर सकते थे। तो फिर बात करेंगे लास्ट 47 यानी कि 147 की, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर था। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दोस्तों इससे आगे का जो आना था हमारा 192 के बाद 9 का स्क्वायर यहाँ पर हमारा हो गया था, 12 का 144 हो गया है, उसके बाद हमारा जो है वो 1/256 इसका सही आंसर आ रहा था। और फिर बात करेंगे मैं जैसे त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों मेरे तो इसमें त्रिभुज 12 आ रहे थे, आप लोग अपना देख लीजिएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 40 लड़कियों की पंक्ति में रिया बाईं ओर से
रिया बाईं ओर से 24वें स्थान पर है तथा दाईं ओर से 26वें स्थान पर है। तो रिया प्रिया के मध्य कितने की, तो उससे 8 लगभग इसमें कह पा रहा था। अब दोस्तों हम बात करेंगे, हमने लगभग 150 क्वेश्चन जो थे वो हमने डिस्कस करे, और जो लेवल था वो कैसा था, ईजी था, मॉडरेट था, उस चीज़ के बारे में अगर बात करें दोस्तों साफ सा कहना है कि जो लेवल था वो बहुत ईजी नहीं था, बहुत हार्ड नहीं था, मॉडरेट लेवल था। और जो मेरिट है, आप लोग ऐसा मत सोचिए कि मेरिट बहुत हाई जाएगी। अब जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनके लिए मेरिट हाई जाएगी, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है हो सकता है कि किसी की रीजनिंग कमज़ोर है तो जीएस अच्छी है, किसी की जीएस अच्छी है तो रीजनिंग बिल्कुल है ही नहीं, इस तरीके की भी वहाँ पे समस्याएं होती हैं। तो उन चीज़ों को आप लोग मत करिएगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन 2 घंटे में बनाने होते हैं, तो हर किसी के बस का बात नहीं होता है, हर कोई नहीं कर सकता है। मैं आज अगर आप लोगों को बताऊं तो अगर इसके एक्सपेक्टेड अगर कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जनरल के जो कैंडिडेट हैं दोस्तों, हमारे जनरल के कैंडिडेट हैं 100 जरूर छुएगी, आप लोग ये जरूर देखना। 105 से लेके 110 के बीच में जनरल के कैंडिडेट जो होंगे हमारे, वो सेफ हो जाएंगे। मैं इतना कह सकता हूँ, मुझे ऐसा अनुमान है जिस हिसाब से मैंने अगर पेपर दिया है, मैं खुद पेपर में बैठ के आया हूँ, तो मुझे लगता है कि 105 से 110 के बीच में हमारी इसमें अधिकतम देखने को मिल सकते हैं जनरल कैंडिडेट के लिए। इससे ज़्यादा संभावित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पेपर उतना ईजी भी नहीं है। और वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 1-2 नंबर आप नीचे करके मान के चलिए। ओबीसी की यदि अगर हम बात करें तो 100 नंबर में यदि अगर कोई ओबीसी वाला अभ्यर्थी है तो 100 नंबर में उसका सिलेक्शन इसमें देखने को मिलेगा प्रीलिम्स में। और वहीं एसटी के लिए, एससी एसटी के लिए दोस्तों आप 95 से लेकर 98 के मध्य का आप लोग मान के चलिएगा। 95 से 98 यानी कि 95 से 98 तक अगर एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी वाले अभ्यर्थी यदि अगर स्कोर कर रहे हैं तो वो सेफ जोन में है, आप लोग मेंस की तैयारी वहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों एक्सपेक्टेड है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतनी ही जाएगी, एक्सपेक्टेड है, एक अनुमान लगाया जा सकता है। जिस हिसाब से पेपर था, हमने खुद पेपर में बैठे हैं, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इतना जा सकती है, तो इससे ज़्यादा अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आया हुआ हो, ये आंसर की यदि अगर आप लोगों को पसंद आई हुई हो, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। और बाकी यदि अगर आप लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें, बाकी बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं कल से फिर से वही राजपाल सिंह सीरीज के साथ, हिंदी का जो सीरीज है चल रहा है हमारा। फिर कल से सुबह मिलते हैं 11 बजे। धन्यवाद।